प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का अर्धवार्षिक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप सभी, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और बाकी आप हिंदी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों मेरे साथ, तो महेंद्र ब्यवर कोचिंग ये अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना। वहां पर देखो आपको मेरे द्वारा तैयार नोट्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा वहां पर चैप्टर वाइज, ठीक है। और एक और ज्वाइन कर लेना, कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं अच्छे से थ्योरी के साथ, आपके चाहे पद्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो, आरो बुक पूरी कंप्लीट करवा रखी है मैंने, विधान बुक, तो आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट तैयारी के लिए ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप, ठीक है। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना हिंदी का। चलो प्यारे विद्यार्थियों मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास को, ठीक है। बोर्ड परीक्षा भी शानदार तैयारी हो जाएगी, ज्वाइन कर लेना। चलो तो आज आपके हिंदी अनिवार्य के लिए प्यारे विद्यार्थियों कल अर्धवार्षिक का पेपर है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में जो बताऊंगा इनको अच्छे से आप याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें कुछ निर्देश आपके सामने दे रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये खंड ए है और खंड ए के अंदर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, जन्म से वे अपने साथ क्या लाते हैं। इन लाइटों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, ठीक है। कोशिश करना, थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा आपको। हाँ तो जन्म से ही वे अपने साथ क्या लाते हैं, जन्म एक बंद कर दो, जन्म से वे अपने साथ क्या लाते हैं, कपास, पेड़, नींद, रोना। तो वे कपास लाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बच्चे हैं जन्म से कपास मतलब कोमलता लाने की यहाँ पर बात कही जा रही है, तो कपास लाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो करो वापस, हाँ ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला देखो आपके सामने, कविता एक उड़ान है किसके बहाने, किसके बहाने कविता एक उड़ान है। हवा के बहाने, चिड़िया के बहाने, हवाई जहाज के बहाने, पतंग के बहाने। तो कविता उड़ान है, आप सभी को पता है चिड़िया के बहाने, ठीक है। कविता एक उड़ान है किसके बहाने, चिड़िया के बहाने कविता एक उड़ान है, ठीक है। इसमें कवि ने जो है कविता की उड़ान को सीमित बताया है और चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया है, ठीक है। छोटा मेरा खेत चौकोना, लेखक ने किसे कहा है, खेत को कहा है, किताब को कहा है, कागज के पन्ने को कहा है, किसी को भी नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी जी की प्रमुख ये कविता है, इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों कागज के पन्ने को यहाँ पे जो है लेखक ने जो है वो चौकोना कहा है। छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है, तो कागज के पन्ने को कहा है। यहाँ पर लेखक जो है वो यहाँ पर कागज का पेज इस प्रकार से बता रहे हैं कि कागज का पेज चौकोर होता है, उसी प्रकार खेत भी जो है वो चौकोर होता है, ठीक है। अभी अगर आपने पढ़ा है चैप्टर को तो अब पता होगा। पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक का कौन है, फणेश्वरनाथ रेणु दे रखा है, धर्मवीर भारती दे रखा है, परमचंद दे रखा, प्रेमचंद, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की तो पता है आपको रचना कौन सी है, भक्तिन जो पाठ है किसका है, महादेवी वर्मा का है। धर्मवीर भारती का कौन सी रचना है, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे ये पाठ है। और फणेश्वरनाथ रेणु के पहलवान की ढोलक, तो कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहलवान की ढोलक प्यारे विद्यार्थियों फणेश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा पर या सामाजिक उत्तराधिकारी पर या मनुष्य के अपने प्रयास पर या उपयोग सभी। तो देखो मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य की क्षमता शारीरिक वंश परंपरा पर भी, सामाजिक उत्तराधिकारी और मनुष्य के अपने प्रयास। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। डी वाले सभी राइट हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना आपका टाइम गवाए फटाफट मैं करवा रहा हूं, कल आपका पेपर है, टाइम बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना हो तो क्लास को छोड़ के चले जाइए। सीरीज के फूल को किसके समान बताया है, केसर के समान, किसान के समान, अवधूत के समान, अमलतास के समान। तो सीरीज के फूल ये किसका पाठ है प्यारे विद्यार्थियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये चैप्टर है सीरीज के फूल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो सीरीज के फूल किसके समान बताए गए हैं, अवधूत के समान। अवधूत का अर्थ क्या होता है, सन्यासी। अवधूत का अर्थ क्या होता है, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है वो क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, व्याकरण शास्त्र, रसायन शास्त्र, पाक शास्त्र या राजनीति शास्त्र। तो प्यारे विद्यार्थियों हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी जो नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो आपके व्याकरण शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र। इसके हमने 3 अंग देखे थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वैसे 4 अंग होते हैं लेकिन अपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो 3 प्रकार आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा आपके सामने ये क्या दे रखा है, मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ बताओ। देखिए घोषणा पत्र होता है या समाचार पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, त्याग पत्र होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल घोषणा पत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, घोषणा पत्र। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, इंटरनेट। तो आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना यानी कि प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट मतलब समाचार पत्र की बात हो रही है।
ठीक है, समाचार पत्र, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता? तो ये लाइव कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। घटना स्थल से जो सीधा प्रसारण है, ठीक है, वो लाइव कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखो, मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? चौक का, डस्टर का, घड़ी का, छड़ी का। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है टीचर का काम क्या है? पढ़ाना, और पढ़ाते समय चौक का प्रयोग करेगा ही बोर्ड पे, तो चौक का तो प्रयोग करता था। घड़ी, हर एक क्लासरूम के अंदर घड़ी लगी होती है टाइम देखने के लिए, तो घड़ी तो थी। उसी प्रकार से डस्टर मिटाने के लिए काम में आते ही है। तो इसका मतलब छड़ी, ये छड़ी का मतलब क्या? छड़ी नहीं है। तो यहाँ पर जो है मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? छड़ी का उपयोग नहीं करते। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? पाषाण काल, ताम्र काल, लोह काल, पूरा पाषाण काल। आंसर होगा ताम्र काल, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? ताम्र काल में सबसे बड़ा है। चलो अब आपके सामने रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, इनको आप देख लेना फटाफट, फिर भी मैं करवा देता हूं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कह सकते हैं? बोली। क्या कह सकते हैं? बोली। अगर बोली भी आप लिखते हैं तो भी आपका राइट माना जाएगा। अगर आप उपभाषा भी लिखते हो तो भी आपका राइट माना जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, देखो निविदा के लिए यहाँ पे लिखना टेंडर, TENDER, टेंडर, ठीक है। निविदा के लिए सही शब्द क्या होगा? टेंडर, टेंडर, मोस्ट इंपोर्टेंट। सैनिकों ने कमर कस ली, वाक्य में शब्द शक्ति होगी। थोड़ा सा अटपटा वाक्य दिखाई दे रहा है, कमर कसना। भाई कमर को कौन कसता है? कमर कसना मतलब तैयार होना होता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा हमें जो है पढ़ने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है। सैनिक तैयार हो गए, ऐसे होता तो हम कहते हैं कि हाँ साधारण वाक्य, लेकिन सैनिकों ने कमर कस ली। कमर कसने का मतलब हो गया तैयार हो जाना। एक तरीके से यहाँ पे मोहरा ऐसा कुछ प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे समझ लेना कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट करवा रहा हूं आप सभी का बिना टाइम गवाई। देखो पूरे यूट्यूब पर फटाफट मैं ही करवा रहा हूं, आप चेक कर लो फटाफट, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कल आपका पेपर है, इस वजह से फटाफट, ठीक है। देखिएगा, जब किसी शब्द का अर्थ ना तो अभिधा से प्रकट होता है, नहीं लक्षणा से, वहां पर शब्द शक्ति कौन सी होगी? तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? व्यंजना, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा क्या है कि ये लाइटों के फोकस की वजह से हो रहा है, पता नहीं। मैं इसकी रोशनी कम कर देता हूँ एक बार, 2 मिनट रुको। रोशनी की वजह से हो सकता है। अच्छा देखो, ब्राइटनेस की वजह से था, हाँ ब्राइटनेस की वजह से ये थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा था, अब ठीक दिखाई दे रहा है सभी को, है ना। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में पंक्ति में, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे क्यों होगा अनुप्रास अलंकार? यहाँ पर च बार बार च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है प्यारे विद्यार्थियों? किसी बात को बड़ा चढ़ाकर हम कहेंगे तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अतिशोक्ति। क्या आंसर होगा? अतिशोक्ति। याद रखना आप सभी विद्यार्थी, अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशोक्ति अलंकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो ये थे आपके सामने रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अब इनको देख लेते हैं। ये आपके सामने दे रखा है ए पठित गद्यांश, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, इसको अच्छे से पढ़े प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्रश्न, तो गद्यांश को आपको सोल्व करना, सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि गद्यांश को सोल्व करने का एक तरीका होता है। गद्यांश को आप किस प्रकार से सोल्व करें? अगर आपके सामने ए पठित गद्यांश का मतलब क्या हुआ? ए पठित गद्यांश का मतलब हुआ है जो पढ़ा हुआ नहीं है आपके। अब आपके पढ़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब आप पहली बार इसको देख रहे हैं, तो अब ये इसको पढ़ना है, फिर इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको हम उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना एक बात, जैसे देखो शुरुआती जो क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन जो है उनका आंसर ऊपर वाली लाइन के अंदर ही मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, फिर इसके आंसर देने का प्रयास करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके 6 नंबर का पूछा है, देख सकते हैं आप सभी, ए पठित गद्यांश। तो देखो यहाँ पे क्या है, करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। इसका मतलब मुझे पढ़ते ही, पहली लाइन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया, यहाँ पे भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा भारतीय संस्कृति, ठीक है। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग एवं सद्भाव रखते रहे हैं। स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता तथा अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ हमारी यहाँ पर है समन्वयतात्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भूभाग ही नहीं माना, बल्कि अपनी माता से भी बढ़कर हमने माना है, ठीक है। माता भूमि पुत्रो पृथ्व्या, अर्थात भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूं। हमारे वेद पुराण शास्त्र धर्मग्रंथ भी संस्कृति के पोषक
और प्रसारक हैं जिनमें जिनमें जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत समाहित हैं। हमारे साहित्य में भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत समाहित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश को आपने पढ़ा तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व कौन सा है, ये प्रश्न आपको यहाँ पे पूछ लिया है। करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। पहली लाइन में देखो, ये पहली लाइन में क्या आंसर होगा, करुणा होगा। क्या आंसर होगा, करुणा होगा। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व कौन सा है, करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो गया, करुणा। कुल मिलाकर अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं ऐसे गद्यांश। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। सूत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छाट कर लिखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये तो जो विद्यार्थी पर्यायवाची जिनको पता है हिंदी के अंदर, सूत का पर्यायवाची अगर पता है आपको तो सूत का पर्यायवाची पुत्र होता है। यहाँ पर सूत के पर्यायवाची क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, पुत्र हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर माता भूमि पुत्रोते पृथ्विया, तो सूत का होता है। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर सूत शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्र। तो इसमें पुत्र हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन में आप जिनकी हिंदी बिल्कुल, तो इसमें तो क्या है कि प्यारे विद्यार्थियों थोड़े बार बार हमें पर्यायवाची भी याद करने होते हैं, विलोम शब्द भी याद करने होते हैं, शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द वो भी याद करने होते हैं, तभी हमारी हिंदी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और हम आराम से शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। तो ऐसे शब्द आपको यानी पर्यायवाची याद होने चाहिए। सूत का पुत्र बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है, आप यहां पर पढ़ लो अगर पता नहीं चल रहा है। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भूभाग ही नहीं माना बल्कि अपनी माता से भी बढ़कर माना गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भूभाग ही नहीं बल्कि अपनी माता के समान जो है बढ़कर माना है। इस तरीके से आप आंसर देना, माता हो जाएगा इसका राइट आंसर, माता। किसके समान माना है, माता के समान। इस तरीके से अगर आपने अच्छे पढ़ना है, कुल मिला के अच्छे से पढ़ना है इसको गद्यांश को। यहां पर देखो अगला, संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। तो संस्कृति के अनेक तत्व जैसे कि हमारे वेद है, पुराण है, शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, ये संस्कृति के पोषक और प्रसारक हैं। तो यहाँ पर वेद, पुराण, धर्म, शास्त्र ये हो जाएगा इसमें आंसर। या फिर यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं प्रश्न कि हमारी संस्कृति में देश की, ये हो गया संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को देखो, थोड़ा पढ़ लो। भूभागी ने अपने बल्कि माता भूमि पुत्र तो अर्थात माता और इसके पुत्र है, हमारे वेद और पुराण संस्कृति के पोषक और प्रसारक है, जिनमें जीवन चेतना के विभिन्न स्रोत समेत हमारे साहित्य में भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत साहित्य हैं। तो इसमें आप यहाँ पर सहयोग सद्भाव लिख सकते हैं। ठीक है, सहयोग सद्भाव यानी कि प्यारे विद्यार्थियों सहयोग सद्भाव, आपस में एक दूसरे का हम क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये आया ना, हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग या सद्भाव रखते हैं। ठीक है, करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है, हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग या सद्भाव रखते हैं। तो यानी ये प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। तो संस्कृति के हमारा दैनिक जीवन में हम अपनाते हैं, हम दूसरों के सुख दुख में साथ देते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, सहयोग या सद्भाव। इसका आंसर आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सहयोग या सद्भाव। ठीक है, फिर अगला देखो, जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किन में समय थे। जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत यहाँ पे अभी भी पढ़ा था, हमारे वेद, पुराण, धर्म, शास्त्र, संस्कृति के पोषक और प्रसारक जीवन चेतना के विभिन्न स्रोत समाहित थे। तो इसमें वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ यह हो जाएगा। ठीक है, ये लिख देना आप सभी, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है। उसी प्रकार से अगला है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तो संस्कृति का है, तो यहाँ पे लिख सकते हो भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बारे में बताएगा इसमें। ठीक है, तो ये गद्यांश था आपके सामने और ये है आपके सामने एक पठित पद्यांश। इसको भी आप अच्छे से पढ़ना और इसका भी आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे देखो, मिला खोजती थी जिसको है बस मिनट का, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी आगे की प्रोसेस में लाइव के अंदर करवा दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है आपको देखो इस पद्यांश में से। ठीक है, ये पूछे हैं और ये खंड में शुरू होता है। खंड में देखो टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। कि मरम्मत अपच कविता का मूल भाव लिखिएगा। मैं सब क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मतलब बड़े क्वेश्चन सब मैं लाइव आऊंगा, लाइव के अंदर करवा दूंगा। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके अगर आपने कोर्स ले रखा है तो कोर्स में अच्छे से पढ़ लेना, कोर्स में सब मिल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो, भक्तिन के दुर्गुणों के बारे में लिखे अध्याय में क्या बताया, यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये खंड से शुरू हो जाता है, खंड से में देखो, क्रांति में सब वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से बादल रहा कविता के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन और ये 11वां 12वां और इस तरीके से ये आपका जो है पेपर हुआ। ये 13वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 14वां 15वां और ये खंड दे के अंदर स्टार्ट हो जाता है 16वां में, जिसमें यहाँ पर व्याख्या करनी है पद्यांश की। ये देख सकते हैं आप सभी। दिवाली के सामने इसमें से ये आपके गजल पूछ लिए। ठीक है, रुबैया पूछ ली, रुबैया। और ये 17वां क्वेश्चन आपके सामने, ये इसके सब प्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपके सामने गद्यांश है, पठित गद्यांश। और ये निबंध लिखना है, इन चारों में से किसी एक पर लिखना होगा। आतंकवाद, वैश्विक समस्या, इन किसी पर भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आपको लाइव के अंदर इन बड़े बड़े क्वेश्चनों का सबका आंसर बता दूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।